अगर आप लोगों ने मेवाड़ प्रेम की कुल्फ़ी का नाम सुना है तो शायद यहीं से आया है। यह है राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर जोधपुर, और आज हम इस शहर में स्थित प्रसिद्ध मेहरानगढ़ किले की सैर करेंगे। यह द्वार आम पब्लिक के अंदर जाने का रास्ता है। किले और सेल्फी लेने की शुरुआत यहीं से हो जाती है। इस दरवाजे के अंदर आना एकदम मुफ्त है, पर इस दरवाजे से आगे जाने के लिए आप लोगों को एक टिकट खरीदना पड़ता है। और दोस्तों, कैमरे की टिकट लेना ना भूलें। किले के अंदर प्रवेश करते ही इसकी विशालता और खूबसूरती का एहसास होता है। और अगर आप लोग घर से कुछ खाकर नहीं आए हैं तो किले के अंदर घुसते ही पालकी कैफ़े आता है, जहां पर अक्सर अनमैरिड और सिंगल लोगों को देखा गया है। इस किले का निर्माण राव जोधाजी ने करवाया था। राव जोधाजी का फलसा, और इसका मतलब मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। आप लोगों को जानना है तो गाइड हायर कीजिए। जिन बड़ी बड़ी लोहे की कीलों पर यह कबूतर आज बेखौफ घूम रहा है, कभी ये कीलें बड़े बड़े हाथियों को रोकने का काम किया करती थी। ये जो हाथ हैं, ये राशि परिवार की उन औरतों के हैं जो अपने पति की मृत्यु के बाद सती हो गई। राशि परिवार में स्त्रियों का अस्थि होना अनिवार्य नहीं होता था, ये बिल्कुल उनकी मर्जी पर निर्भर किया करता था। यहाँ के विशाल दरवाजे और गलियारे मानो आज भी राजा के गौरव की कहानियाँ सुनाते हैं। और अगर आप कैमरे की टिकट खरीदना भूल गए हैं तो ध्यान रखें, ये अंकल यहाँ पर चेक करते हैं। किले के अंदर कई कक्षों में छोटे छोटे म्यूज़ियम बनाए गए हैं। इन म्यूज़ियम में राजसी परिवार की चीज़ों की प्रदर्शनी की गई है। राजाओं के समय में हाथी और घोड़ों का बहुत ही महत्व होता था। ये तस्वीरें शायद उसी महत्वता का प्रदर्शन करती हैं। पालकी खाने के अंदर तरह तरह की पालकियों को आप देख सकते हैं, जिनका इस्तेमाल रानियों के लिए किया जाता था।
ये सारा पुराना शहर है, आज वो नया शहर बाहर की तरफ है। किले के कई भागों से जोधपुर शहर का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं। नीचे बने इन नीले घरों के कारण ही जोधपुर सिटी को ब्लू सिटी भी कहा जाता है। ये सारा जोधपुर पुराना शहर में क्लॉक टावर है। राजाओं के पूजा या मेडिटेशन करने के लिए ये शीश महल बनवाया गया था। इस औरत को देखते ही मुझे अपने कॉलेज के दिनों की याद आती है। मैं भी अक्सर यूं ही क्लास में बैठे बैठे सो जाता था। बोरियत में तो भला नींद आती ही है, क्यों? और अगर आप लोगों में से किसी को पता हो तो कि इस तरीके की खिड़कियां कहाँ मिलती हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर छत के अंदर कई किलो सोना जड़ा हुआ है। इस महल को फूल महल कहा जाता है। राजा अभय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। इस कक्ष को नृत्य कक्ष भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर नृत्य की महफिलें लगा करती थी। सोने के साथ साथ यहाँ पर छत की दीवारों में यहाँ पर हुए राजाओं के चित्र भी बनाए गए हैं। आप सोच रहे होंगे मैंने ये सीढ़ियाँ क्यों दिखाई हैं, क्योंकि ये सीढ़ियाँ आम सीढ़ियाँ नहीं हैं, ये फोल्डिंग सीढ़ियाँ हैं जो कि इंग्लैंड से मंगवाई गई थी। महाराजा तखत सिंह ने इस महल का निर्माण करवाया था। ये उनका शयन कक्ष था, यानी कि सोने का कमरा था, इसलिए इसे तख्त विलास भी कहते हैं। इस किले की दीवारों पर कबूतर बहुत ही आराम से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और ये है भारतीय परियों से सजा बच्चों का पालना।
यह है मोती महल, किले में बने सबसे पुराने इमारतों में से एक है। इसका निर्माण सवाई राजा सुरसिंह ने 16वीं शताब्दी में करवाया था। दोस्तों, जनानी डोडी वो जगह होती है जहाँ पर राजसी महिलाएं रहा करती थी। रानियाँ, उनकी दासियाँ, ये सब लोग वहाँ पर रहा करते थे। प्रतीत होता है कि उस समय तो यहाँ पर औरतें रहती ही थी। आजकल भी यहाँ पर औरतें आराम से बैठ के सुकून पाती हैं। इन किलों के बारे में एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ ये होती है कि जैसे ही सूरज आकाश में ऊपर उठता है, तरह तरह की परछाइयाँ देखने को मिलती हैं, बहुत ही खूबसूरत। और अगर घूम घूम कर आपके जूते टूट गए हों तो उसका भी प्रबंध यहाँ पर किया गया है। आप नए जूते खरीद सकते हैं। दोस्तों, ये किला काफ़ी बड़ा है और मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा कि आप जब भी यहाँ पर घूमने आएँ तो आप सुबह जल्दी आएँ। मेरे ख्याल से करीब 9 बजे ये खुलता है, तो आप उसी समय आए, क्योंकि सुबह सुबह का मौसम थोड़ा ठंडा होता है, क्योंकि दिन के वक्त यहाँ पर काफ़ी गर्मी हो जाती है। पुरानी तोपें यहाँ पर रखी गई हैं। यह एक मंदिर है जो किले के अंत में बना हुआ है। यहाँ की खिड़कियों से जोधपुर शहर का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। और क्योंकि ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है तो यहाँ पर हमेशा हवाएं चलती रहती हैं। किले के दूसरी तरफ जसवंत टाडा नाम की एक जगह है और जसवंत टाडा से किले का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। खासकर जब आप शाम को सूरज ढलने के टाइम वहाँ पे जाइए, सनसेट के टाइम आप वहाँ जाइए, एंड इट लुक्स absolutely amazing from there, and it's so peaceful and calm there. You can just sit there, relax there, and you will appreciate the beauty that I can guarantee. It will worth your time. दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट्स में आप अपने कमेंट्स लिखिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी एक जगह पर जाके उसका वीडियो बना के डालूं तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं वहां जाकर आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जस्ट वीडियो के नीचे आप देखिए सब्सक्राइब का एक बटन है, उसे दबाइए। उसके साथ में अगर आपको बेल आइकन दिखता है तो उसे भी आप प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन